बच्चों, तो कैसे हो आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। आप कहीं से भी अपना एमएससी कर रहे हो और अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हो तो आपको आपके सिलेबस की हर एक क्लास, आपका कंप्लीट सिलेबस अगर कोई करा सकता है तो सीज मी। तो मैं आपको हर एक टॉपिक और आपके हर एक टॉपिक के क्लासेस नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। कुछ क्लासेस पेड हैं, कुछ क्लासेस फ्री हैं, कुछ नोट्स भी पेड हैं, कुछ नोट्स भी फ्री हैं। आपको मेरा पेड कोर्स भी लेना है तो बहुत कम प्राइस में, सिर्फ 500 में एक सब्जेक्ट का है ये पर सब्जेक्ट, ठीक है, विद फ्री नोट्स। ठीक है, यानी कि आपको नोट्स भी नहीं बनाने, ना तो आपको बुक लेनी ना आपको नोट्स लेने। ठीक है, तो आप मान के चलो आप किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, कम से कम भी बुक लेते हो तो 350 की बुक आएगी। देन आप अपना कम से कम 100 का रजिस्टर लोगे, उसमें आप अपने पेन मान लो 50 के आपने पेन यूज़ किए, टोटल कितना हुआ 500। ठीक है, एंड इसमें आप अपना टाइम भी दोगे और पता नहीं कुछ चीज़ों को गलत तरीके से करोगे, कुछ को मतलब सही तरीके से करोगे। लाइक कुछ आपको पता है टॉपिक इंपॉर्टेंट उसे करोगे, कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता तो फिर आप सभी को करोगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट भी करोगे और अपने लिए, आपके लिए वो चीज़ें उतनी यूज़फुल भी नहीं रहेंगी। आपके इन सभी पॉइंट्स को एंड करके मैंने अपना ये पेड कोर्स चलाया है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थी पेड कोर्स की, ये भी कुछ बच्चों के लिए ही चलाया गया। बच्चों ने ही मुझे आइडिया दिया, एक्चुअली मुझे बिज़नेस उतना नहीं करना था। मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा के भी खुश थी और सिर्फ नोट्स को आपको दे के भी खुश थी, पेड नोट्स को। बट स्टिल कुछ बच्चों को था मैम आप हमें पेड कोर्स करें जिसमें हम आपको A to Z कोर्सेज कराएंगे, मतलब कि मैं आपको हर एक A to Z चीज़ें उसमें कराऊंगी, आपके सिलेबस की, आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये पेड कोर्स सिर्फ इसलिए बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था और जिन्होंने ज्वाइन किया है दे आर वेरी हैप्पी कि उन्हें कुछ सीखने के लिए मिला है। डेफिनेटली वो पेड कोर्स करने के बाद भी उनका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और इससे कम में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इवन आप बिना पेड कोर्स के भी नहीं पढ़ोगे और आप जितने में अपनी बुक और नोट्स ही अरेंज करोगे ना उतने में मैं आपको वो चीज़ पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, पढ़ाने का इंसान आपसे 1K ले रहा है, कम से कम बोल रही हूँ मैं। वैसे तो पर सब्जेक्ट जो मार्केट प्राइस है आज 3K है। ठीक है, किसी भी अगर आप टीचर पे जाते हो अपने लेक्चरर से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। बट मैं सिर्फ आपको 500 में करा रही हूँ और उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे रही हूँ। ठीक है, नोट्स सिर्फ PDF हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है वो आपको शायद पेपर फॉर्म में दे दे, है ना। मेरे PDF है तो किसी को शायद अपनी PDF निकलवानी है, उनको हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है, तो सिर्फ आपको अपनी PDF से नोट्स निकलवाने हैं। बाकी आप देखो कहाँ 3,000 है और कहाँ 500 रुपये है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। जिनको ज्वाइन करना है मैं बोलती हूँ ज्वाइन करो, जिनको नहीं करना टाइम वेस्ट के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, ये हर एक बच्चे से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 7454049006। मैसेज ना करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ वही बच्चे मैसेज करें जिनको रियलिटी में पढ़ना है, जिनको है कि मैम हम तो टीचर ढूंढ रहे थे हमको नहीं मिल रहा, तो आप आइए, आपका वेलकम है और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कराई जाएंगी। बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने यहाँ प्राइस बता दिया, स्टिल व्हाट्सएप पे आएंगे, स्टिल मुझसे बहुत सारा नेगोशिएशन करेंगे, देन क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो वो बच्चे मुझको नहीं चाहिए, जो पढ़ाई को लेकर सच में सीरियस हैं वो मुझे आके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, इंट्रो बहुत बड़ा इसलिए किया मैंने क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना मार्कस थ्योरी, थोड़ा सिंपल है और बहुत छोटे में करना है हमें, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अपना इंट्रो दे देते हैं, मार्कस थ्योरी तो कर ही लेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलो टॉपिक करते हैं। टॉपिक की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आएगा। ठीक है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आएगा। लॉन्ग के लिए इसका मटेरियल है ही नहीं तो लॉन्ग में नहीं आएगा। लाइक इसमें मैथमेटिकल पोर्शन है बट आपका जहाँ मार्कस थ्योरी लिखी हुई है वहाँ पे ये भी लिखा है विदाउट मैथमेटिकल पोर्शन, विदाउट मैथमेटिकल पोर्शन। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, मार्कस थ्योरी आपके सिलेबस में है तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पोर्शन उसका नहीं है। चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। डेवलप्ड बाय, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, तुम इसे थ्योरी भी लिख सकते हो। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मार्कस इन 1956। इंट्रोडक्शन डाल के फिर ये चीज़ें लिख लो, वो थोड़ा लॉन्ग करने का तरीका है ना, और ये थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका है। तो डेवलप्ड बाय मार्कस,
ठीक है, इन 1956। ओके, तो 1956 में मार्क्स ने इसने दिया था और उन्हीं के नाम पे इसकी थ्योरी का नाम हुआ। देन दिस सॉरी, मैं हाइलाइटर को थोड़ा तेज कर देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, या दिस थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की ना कि इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर में, तो उसके रेट को अगर हम किसी थ्योरी के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, सो दैट इज मार्कस थ्योरी। सो मार्कस थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं, ये डिटेल्स हम मार्कस थ्योरी के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, then second point, the rate at which an electron can move or jump from one donor to another donor। ठीक है, रेट कैसे निकाल दे कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक डोनर से दूसरे डोनर पे ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, मतलब मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, तो वो कितनी, उसकी गति क्या है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रेट क्या है, इसी को हम रेट कहते हैं ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हिंदी में मूवमेंट भी बोल लो, इंग्लिश में मूवमेंट, हिंदी में गति। गति पढ़ी है ना आपने, मोशन, ठीक है, तो मूवमेंट ही लिख लो, यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म्स में कर रहे हैं। तो रेट एट विच एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव और जंप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू अनदर डोनर, मतलब कि पहले हमने कहा कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस को बताता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अब आप सोचोगे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे पता चलेगा, अरे भाई एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे कैसे जा रहा है उसको रेट कहते हैं, तो यहाँ पे रेट भी हमने समझाया है। ठीक है, देन it is originally formulated to address other spare electron transfer reaction. It is originally formulated to एड्रेस आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, यानी कि नॉर्मली इसे जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट विल बी यूज फॉर आउटर स्पेयर, यानी कि आउटर स्पेयर के लिए मोर कंफर्टेबली यूज़ की जा सकती है, आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए। ठीक है, विच इन विच द टू केमिकल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की थी तो उसमें वो टू टाइप की प्रोसेस होती है, तो इसलिए बिल्कुल थ्योरी ही है, अब इसमें क्या ही करना है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए लिया था। R.A. Marcus received a Nobel Prize in Chemistry in 1992, and Marcus theory is used to describe a number of electron process in chemistry, in biology, including photosynthesis, corrosion and physiochemical, या हम बोलेंगे केमिकल साइंस। ठीक है, केमिकल साइंस। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि मार्कस को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए 1992 में, 1956 में डेवलप किया, 1992 में नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, इस थ्योरी के लिए। देन जो नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोसेस, यानी कि जो मार्कस थ्योरी है उसको हम अलग अलग केमिस्ट्री के फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में, कोरोजन में, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल न्यूमे साइंस में। ठीक है, या केमिकल न्यूमे साइंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक मैंने किया है इसका मार्कस थ्योरी का। आई होप आपके लिए शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आएगा, तो इतना टॉपिक इनफ रहेगा। ठीक है, नई क्लास में कल एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलूंगी, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ आपको कोई टॉपिक चाहिए ना तो आप कमेंट करके रिक्वेस्ट कर दिया करो कि मेरे माइंड में रहे कि बच्चे को ये टॉपिक चाहिए और ये टॉपिक मुझे आपको कराना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझको कैसे पता चलेगा। आप कमेंट्स करो कि मैम इस टॉपिक पे क्लास शेयर करो, और डेफिनेटली उस टॉपिक पे बहुत जल्दी आपको क्लास मिलेगी। ऐसा नहीं सिर्फ फ्री में, सॉरी सिर्फ पेड में मिलेगी, फ्री में भी काफ़ी हद तक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एंड करती हूँ इस क्लास को, एक नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।